जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। स्पेशलाइजेशन पोर्शन वी आर डिस्कसिंग यूनिट 6 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम, जिसको हमने कंप्लीट करा था। अब जो कुछ ही टॉपिक बचते हैं वो 3-4 दिनों में हम कवर कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में पोषण अभियान को कवर करेंगे। इसके साथ आने वाले लेक्चर में पोषण वाटिका, पोषण ट्रैकर, वो सारी चीजें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पोषण अभियान को स्टार्ट करते हैं। देखो, पोषण अभियान जो वर्ड है, सबसे पहले आपको पोषण की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जब आपको पोषण की फुल फॉर्म पता चल जाएगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा बेसिकली पोषण अभियान किसके रिलेटेड। अभियान मतलब स्कीम, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, दैट इज पोषण। देखो, पोषण की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर, पी स्टैंड फॉर प्राइम मिनिस्टर, ओवरआर्किंग, ओ स्टैंड फॉर ओवरआर्किंग, स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मतलब एक होलिस्टिक वे में न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए, उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई स्कीम है, मतलब ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ही है। मतलब हमारे देश में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी का हर पर्सन को, मेनली चिल्ड्रन, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, इनको न्यूट्रिशन मिल सके, उसके लिए एक स्कीम है, दैट इज नोन एज पोषण। तो ये ओवरआर्किंग का मतलब होता है कि ओवरआर्किंग मतलब होता है कोई एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका इन्फ्लुएंस बहुत लोगों पे हो, बहुत चीज़ों पे हो। तो आपको पता है न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पोषण अभियान स्कीम को ओवरआर्किंग स्कीम भी बोला गया, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत लोगों पे है। तो पोषण की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। पोषण की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। पहला क्वेश्चन तो यहीं से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं पोषण अभियान बेसिकली है क्या, इसमें पोषण माह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और पोषण रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, 15 डेज का वो बनाया जाता है, उसकी थीम वगैरह भी कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, पोषण अभियान की बात करें तो पोषण अभियान का दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो हमारे देश का, नेशनल मतलब इंडिया का, न्यूट्रिशन रिलेटेड मिशन है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च करा था। प्लेस पूछ सकता है कहां पर लॉन्च हुआ था, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कहां की? राजस्थान की, ठीक है। ऑल्दो ये प्रोग्राम स्टार्ट, मतलब इंप्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट 2017 से ही होगी थी, बट ऑफिशियली पीएम मोदी ने इसको लॉन्च करा था। कब लॉन्च करा था? 2018 में। कहां पे? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये चीज आपने याद रखनी है। तो पोषण अभियान का ही दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब अगर आपको एग्जाम में इसका एम पूछ लेगा, तो भाई एम तो अब आपको समझ आ गया होगा, टैकलिंग द माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो कुपोषण की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने का काम है। मतलब माल न्यूट्रिशन बेसिकली होती क्या? देखो, WHO जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो माल न्यूट्रिशन को पता है क्या बताता है? माल न्यूट्रिशन को बोलता है ऐसी डेफिशिएंसीज, मतलब डेफिशिएंसी हो जाना किसी की बॉडी में, या एक्सेस हो जाना, या इम्बैलेंस हो जाना। किसका? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट की एनर्जी चाहिए ना, कैलोरीज, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट की कैलोरीज चाहिए मेरी बॉडी को, प्लस अप्रोप्रिएट अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर मैं इससे कम न्यूट्रिएंट ले रहा हूं, जितनी मेरी बॉडी को चाहिए, जितनी मुझे एनर्जी चाहिए, उससे कम ले रहा हूं, तो भी माल न्यूट्रिशन है। अगर ज्यादा ले रहा हूं तो भी माल न्यूट्रिशन। मतलब अगर मैं प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में नहीं ले रहा हूं, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में की टाइप्स होती हैं। अंडर न्यूट्रिशन, मतलब जितनी आपको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उसके कम ले रहे हो, दैट इज नोन अंडर न्यूट्रिशन। और अगर उससे ज्यादा ले रहे हो तो ओवर न्यूट्रिशन। दोनों ही माल न्यूट्रिशन में आते हैं, क्योंकि माल का मतलब होता है इम्बैलेंस। जो अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन आपको लेनी चाहिए, अगर आप वो नहीं ले रहे हो, अगर आपको नहीं ले रहे हो तो माल न्यूट्रिशन। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछता है कि क्या माल न्यूट्रिशन सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन ही होती है, तो ऐसा नहीं होता है। माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाती है। मतलब न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस होना, या कम ले लेना या ज्यादा एक फिक्स अमाउंट में नहीं लेना, दैट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, माल न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टंटिंग, स्टंटिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी देखो, मैं ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाऊंगा स्टंटिंग वर्ड, वहां पर समझना स्टंटिंग बेसिकली होता क्या है। देखो, आपने देखा होगा कुछ बेसिकली मेनली ये गर्ल्स में, बॉयज में भी देखी जाती है, मेनली गर्ल्स में भी ये चीज देखी जाती है। स्टंटिंग वाली कंडीशन क्या होती है कि आपके एज के मुताबिक आपकी हाइट जो होती है वो कम होती है। ये भी प्रॉपर न्यूट्रिशन, कुछ तो जेनेटिक रीजंस होते हैं, उसको अगर हम छोड़ दें, बाकी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से होती है। स्टंटिंग इज द कंडीशन व्हेन अ पर्सन्स हाइट इज लोअर एज कंपेयर टू हिज एज। मतलब उसकी एज के मुताबिक जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, अगर नहीं है, दैट इज नोन एज स्टंटिंग। ये भी माल न्यूट्रिशन के इफेक्ट की वजह से होता है। उसी तरह आपने एक वर्ड सुना होगा वेस्टिंग। तो वेस्टिंग किसकी वजह से होता है? वेस्टिंग क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जांपल, वेस्टिंग का मतलब होता है एक आपकी हाइट है, आपकी, आपने बॉडी मास इंडेक्स वगैरह देखा होगा ना, आपकी एक हाइट है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। बट आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कम होता है, तो दैट इज नोन एज वेस्टिंग। तो बेसिकली ये कुछ चीजें, मतलब जब आपकी एज या आपकी हाइट के मुताबिक आपकी बॉडी का वेट या बॉडी की हाइट नहीं है एज के मुताबिक, दैट आर नोन एज स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। ये सारी माल न्यूट्रिशन के अंडर ही
आती हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इस स्कीम का, पोषण अभियान का, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अगर अंडर न्यूट्रिशन है, कम न्यूट्रिशन है, तो इसको कम करना, स्टंटिंग को रोकना, स्टंटिंग मैंने आपको बता दी जब आपकी हाइट लो होती है एज कम्पेयर टू योर एज, तो इसको कम करना। एनीमिया, ब्लड में जो आयरन वगैरह की कमी हो जाती है, मेनली गर्ल्स में ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के साथ भी एज वेल एज जब मेंस्ट्रुएशन वगैरह होता है तो उनकी बॉडी से आयरन बहुत लॉस हो जाता है, तो आयरन इनटेक वो इतना नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से उनको एनीमिया वगैरह प्रॉब्लम होती हैं। तो इसको कम करना, लो बर्थ के टाइम में कम वेट होना, इसको कम करना, एंड ऑल्सो इनहेंस द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द कंट्री। तो कंट्री में जो बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस है इसको भी इनहेंस करना, बढ़ाना, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना, स्टंटिंग को कम करना, एनीमिया की प्रॉब्लम को कम करना, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं पोषण अभियान के अंदर। तो पोषण अभियान जस्ट सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ डील नहीं करता है, इसके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें बहुत सारी स्कीमें आती हैं जो सारे इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, अब इसका फोकस किस किस पे है? तो मेनली फोकस, ऐसे तो ये सबको कवर करता है बट मेन फोकस इसका किस पे है? पहली बात तो एडोलसेंट गर्ल, तो जो एडोलसेंट गर्ल है उसमें एनीमिया वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, तो उनको फोकस किया जाता है, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे इंफेसाइज किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन पे इंफेसाइज किया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स अपने बच्चों को दूध देती हैं, तो उनकी भी हेल्थ पे इसका दिया जाता है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। प्लस चिल्ड्रन जो 0 से 6 साल, मतलब 6 साल से कम वाले बच्चे जो हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है, तो उनको भी इस पोषण अभियान के अंदर मेन फोकस इन पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? एडोलसेंट गर्ल, प्रेग्नेंटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रन। देखो यहाँ पर मेनली फोकस वुमेन और चिल्ड्रन पे है, तो पोषण अभियान मेनली वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे आंगनवाड़ी है ना, आंगनवाड़ी सेंटर्स आपने नाम सुना होंगे, या आज को पता है मिड डे मील स्कीम भी, ये सारा इसके अंडर ही है कि मिड डे मील स्कीम में भी बेसिकली बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये सारे ही बेसिकली पोषण अभियान के अंडर ही आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब पोषण अभियान में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक राष्ट्रीय मतलब नेशनल पोषण माह, एक महीना जो है उसको पोषण रिलेटेड डेडिकेट किया जाता है, मतलब इस महीने में न्यूट्रिशन रिलेटेड अवेयरनेस दी जाती है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह। तो ये कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए, सितंबर के मंथ में। हर साल सितंबर के मंथ में कौन सा अभियान चलाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह, उसको डिक्लेयर किया जाता है अंडर पोषण अभियान, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर अंडर पोषण अभियान, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो देखो 2023 में, अब तो 24 का तो सितंबर आया नहीं है, 2023 में जो पोषण माह सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसकी थीम थी सुपोषित भारत, सुपोषित भारत, साक्षर भारत एंड सशक्त भारत। इसका स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे लिखो सशक्त, सशक्त मतलब इम्पॉर्ड, सशक्त भारत। ठीक है, तो सशक्त भारत तो मतलब सुपोषित भारत। सुपोषित का मतलब होता है न्यूट्रिशन रिच इंडिया, मतलब इंडिया जो है न्यूट्रिशन रिच रहे, मतलब हर बंदे को इक्वली न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छी क्वालिटी में मिले, तो दैट इज नोन एज सुपोषित भारत। साक्षर भारत मतलब इंडिया एजुकेटेड हो, एजुकेटेड इंडिया। साक्षर भारत का मतलब एजुकेटेड इंडिया। और सशक्त भारत, सशक्त का मतलब होता है इम्पावरमेंट, तो मतलब हर एक पर्सन इम्पावर्ड हो, उसको काम मिले, वुमेन इम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें सशक्त भारत। तो ये इस बार की पोषण माह की थीम थी। पोषण माह सितंबर महीने में बनाया जाता है अंडर पोषण अभियान, इसमें पोषण रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड अवेयरनेस दी जाती है। इस बार की थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, मतलब न्यूट्रिशन रिच इंडिया। यहाँ पे लिख दो न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन रिच इंडिया में पीडीएफ में ठीक करके दिलवा दूंगा आपको, अभी आप देखो इसका मतलब है न्यूट्रिशन रिच। ठीक है, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया और इम्पावर्ड इंडिया, ये इस बार की राष्ट्रीय पोषण माह की थीम थी। कब बनाया जाता है? सितंबर एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिशन इज अ मल्टी मिनिस्टर। देखो यार, ये मिशन जो है ना बेसिकली पोषण अभियान, ये एक मिनिस्ट्री, ऐसे तो मेनली मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखती है इसको, बट ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, बहुत सारी मिनिस्ट्री आपस में मिलकर काम करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम, ये सारे ही कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है और ये इसका काम है माल न्यूट्रिशन को रिमूव करना कंट्री से 2022 तक। देखो 2022 तक पोषण 1 का काम था, इसके बाद हम ले आए 2021 में ही पोषण 2.0, मतलब इसका 2.0 वर्जन। ठीक है, जैसे आपने वो मूवीज देखते हो ना, इसका 1.0 2.0 वर्जन आते रहते हैं ना, तो पोषण अभियान का पहला पोषण अभियान कब आया था? 2018 में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लॉन्च किया गया, 2022 तक इसने चला, 2021 में ही पोषण 2.0 भी हमने साथ साथ लॉन्च कर दिया था। तो इसमें जो है बेसिकली जो स्कीम्स और स्कीम्स हैं जो पोषण अभियान की रिलेटेड ही चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये हमने पढ़ी हुई है, जननी सुरक्षा योजना, ये आपके पूरे सिलेबस में, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल है, स्वच्छ भारत अभियान है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपके, जो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब आप जहाँ पर जाते हो ना राशन लेने के, राशन शॉप्स होते हैं, दीज आर द पार्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पर भी आपको
खाना दाल वगैरह प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, APL भी हैं या अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं या प्राइमरी हाउस होल्ड है, उन सबको ये स्कीम्स जो है इनका बेनिफिट न्यूट्रिशन मिल पाए। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर भी आपको चीज़ें मिलती हैं, एडोलसेंट गर्ल्स को मिलती हैं, प्लस जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं उनको मिलती हैं। तो बेसिकली ये सारे ही कहीं ना कहीं पोषण अभियान से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको बोला था ये मल्टी मिनिस्टेरियल स्कीम है, इसको एक स्कीम के एक मिनिस्ट्री के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते, ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फॉर सपोर्टिंग द पब्लिक फॉर द सेम, इसकी चीज़ भी याद रखनी है आपने। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करें तो मेनली पोषण अभियान में आंगनवाड़ी सेंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आंगनवाड़ीज़ में बच्चों को जो है न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि हम आंगनवाड़ी सेंटर्स को इसमें आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि वो IT बेस्ड मॉडल, मतलब वो पुराने मॉडल्स पे मत चलें और IT बेस्ड मॉडल जो है रीसेंट मॉडल्स को यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, पहले जैसे हम रजिस्टर यूज़ करते हैं जिसमें बच्चे का एज, वेट, ये सब चीज़ें लिखी जाती है, अब उस रजिस्टर्स को एलिमिनेट ही कर दिया गया। अब वो रजिस्टर्स नहीं मेंटेन करते आंगनवाड़ी, अब उसकी जगह वो ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अभी हम देखेंगे, कल पढ़ेंगे ऑनलाइन ये IT वगैरह यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल हम पोषण ट्रैकर पढ़ेंगे ना जब, तो पता चलेगा आपको बेसिकली ये क्या है पोषण ट्रैकर, ये ऐप्स क्या हैं, पोषण ट्रैकर ऐप में क्या क्या होता है। बेसिकली एक डिजिटल वे को हम यूज़ करके न्यूट्रिशन की मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोगों की पूरी कर रहे हैं और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें ऑनलाइन। दिस इज द थिंग, ये सिर्फ ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम चिल्ड्रन की इसकी हेल्प से हाइट भी मेजर कर रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी सेंटर में चिल्ड्रन हैं उसकी अकॉर्डिंगली उनका वेट देख रहे हैं, BMI इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हैं। ठीक है, अब जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसके स्पेशल टारगेट्स हमारे क्या हैं। देखो, इसका मेन टारगेट है जिन जिन चीज़ों पे हमने फोकस किया, हमने स्टंटिंग पे फोकस किया तो इसका टारगेट है कि हर साल 2% स्टंटिंग जो है वो कम हो। ठीक है, स्टंटिंग वाले केसेस 2% कम होने चाहिए हर साल। सेकंड इज अंडर न्यूट्रिशन पे हमने फोकस करना है, तो 2 साल एनुअली हमारा 2% जो है एनुअली हमारी अंडर न्यूट्रिशन वाले केसेस कम होने चाहिए। थर्ड इज अनीमिया को हमने 3% एनुअली हिसाब से रिड्यूस करना, हर साल 3% जो है अनीमिया के केसेस हमें रिड्यूस करने। और जो लो बर्थ वेट होता है उसको हर साल 2%, तो मतलब स्टंटिंग 2% है, अंडर न्यूट्रिशन, बर्थ वेट, लो बर्थ वेट 2% एनुअली कम करना है। एनीमिया में याद रखना 3% हमें एनीमिया हर साल करना है। और एनीमिया की प्रॉब्लम मेनली वुमेन एंड जो गर्ल्स हैं उनमें, एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनमें देखी जाती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद है पोषण 2.0। देखो, पोषण अभियान का ही दूसरा वर्जन दैट इज नोन एज पोषण 2.0, मतलब इसको हमने पोषण अभियान को और एक्सटेंड करवाया क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम हो रही थी। तो ये 2021 में ये भी लॉन्च हो गया। इसको फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च करा। ठीक है, इसका दूसरा नाम पड़ा सक्षम आंगनवाड़ी। तो हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स को सक्षम बनाया, इनको इम्पावर करा और इनकी वजह से हमें नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला मिशन है। अम्ब्रेला मिशन मतलब बहुत सारे मिशन इसके अंडर आ जाते हैं। ये एक अम्ब्रेला मिशन है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं जिनके सेम ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे मिलकर हम इसमें काम करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर क्या होता है कि आप आंगनवाड़ी सेंटर्स में मान लेते हैं पहले क्या दाल मिलती थी, ठीक है, दाल मिलती थी उनको या हलवा मिल जाता था, ये चीज़ें में उसके साथ सपोज करो च्यवनप्राश भी दे दिया, तो मतलब ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। और मैंने आपको जो पढ़ाया था अभी, तो फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जा रही हैं जो एनीमिया से लड़ने के, तो ये बेसिकली एक तरह की सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। तो ये पोषण अभियान 2.0 का मेन फीचर था कि मतलब अब हमने जो और सारी स्कीम्स थी उनको भी इंटीग्रेट कर दिया। पहले क्या होता था, हेल्थ सेंटर वाले इतने आंगनवाड़ी में नहीं जाते थे। जब से पोषण 2.0 आया उसमें क्या हुआ कि हेल्थ सेंटर्स के जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को जो भी टेबलेट्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको वैक्सीन हो वो देते हैं। तो ये सारी इंटीग्रेशन हुई है डिफरेंट स्कीम्स की, ताकि आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम सक्षम बना सकें कि वो बच्चों की न्यूट्रिशन वाली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मतलब यार पोषण अभियान 1 में जो कमियां थी उसको दूर करी है हमने पोषण अभियान 2.0 में। सिंपल चीज़ है, अगर उसका हमें अपडेटेड वर्जन लाया तो उसमें कुछ तो खास होगा ना। तो बेसिकली पोषण 2.0 में यही चीज़ें थी। फॉर अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली, जो ये अभियान है इसको एक जन आंदोलन की रूप में चलाया जा रहा है। जन आंदोलन कहने का मतलब है यहाँ पर एक पर्सन से काम नहीं है, एक मिनिस्ट्री से काम नहीं है, यहाँ पे मास मूवमेंट का कंसेप्ट है। मतलब लोगों की मास मूवमेंट, मतलब डिफरेंट लोग आपस में मिलकर आए, वो चाहिए। इसको एज अ जन आंदोलन, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, जैसे नॉन कॉपरेशन, एज अ जन आंदोलन हमने काम किया था। यहाँ पर भी एक जन आंदोलन की जरूरत है।
एक कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होना चाहिए, मतलब सारी कम्युनिटी मिलकर इसको एक अवेयरनेस के रूप में लाए। जस्ट ये नहीं है कि गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करी है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम चलाए, उससे ग्राउंड में इतना इंपैक्ट नहीं होता। बट इसके रिलेटेड अगर अवेयरनेस फैलाई जाती है, एनीमिया के रिलेटेड, एनीमिया की ये प्रॉब्लम है, स्टंटिंग की ये प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन इस तरह से मिलती है, तो ये सारी चीज़ें एज अ कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं। अभी मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कम्युनिटी बेस्ड कैसे है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। बहुत थीम्स, अलग अलग थीम्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, हेल्थ, अलग अलग थीम्स पे जो ये वर्कर्स होते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, इनको सिखाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आप देखोगे इनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह आजकल होती है, ठीक है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो इनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से आपने न्यूट्रिशन वगैरह चीज़ों को इन्हांस करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है, मतलब जिन लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस होगी तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, इसको रिड्रेस किया जाएगा, इसके लिए कॉल सेंटर। आजकल तो ग्रीवेंसेस का टाइम चल रहा है, एलजी ग्रीवेंस, डिफरेंट ग्रीवेंसेस हैं, आप वहाँ पर कंप्लेन करो तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को सर्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंडर कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट इस पोषण माह जो है, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। पोषण माह जो है, राष्ट्रीय पोषण माह भी कहते हैं, हर साल जो है सितंबर के महीने में इसको जो है मनाया जाता है अंडर पोषण अभियान। ये पूरे महीने लॉन्ग एक्टिविटी चलती है। इसमें किस किस पे फोकस किया जाता है ये चीज़ ध्यान में देखो। एंटीनेटल केयर, मतलब बच्चे की बर्थ से पहले जब वो मदर की पेट में होता है तो उसकी जो केयर होती है उसको ऑप्टिमल, मतलब एक ऑप्टिमल अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए बच्चे की। एनीमिया, ग्रोथ को मॉनिटर करना, गर्ल्स की एजुकेशन पे, डाइट पे, राइट एज ऑफ मैरिज, हाइजीन, सैनिटेशन, ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, मतलब फूड फोर्टिफिकेशन, फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करना, ये सारा फूड फोर्टिफिकेशन का टॉपिक प्रायर जब केमिकल एनालिसिस हम फूड हमने पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो आप जस्ट पोषण अभियान को कन्फाइन नहीं कर सकते सिर्फ न्यूट्रिशन देना, देखो कहीं पर भी न्यूट्रिशन के साथ एंटीनेटल केयर भी है, ये भी याद रखो। ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग भी है, यहाँ पे राइट एज ऑफ मैरिज भी सिखाना, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें हम पोषण जो माँ होता है इसमें इस चीज़ के रिलेटेड एम्पावरमेंट करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। इसलिए तो हमने देखा था सशक्त भारत भी है, मतलब इम्पावर्ड भारत, एजुकेटेड इंडिया, ये सारी चीज़ें भी हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब इसमें पूरी एक तरह की अवेयरनेस, इसलिए इसको जन आंदोलन कहा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ आ जाती है पोषण अभियान के रिलेटेड या पोषण माह के रिलेटेड ये जन आंदोलन है, तो उस पर टिक मार्क करना, वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। और इसमें बेसिकली फोकस किया जाता है कि सोशल और बिहेवियर जो है चेंज लाया जाए लोगों पे, उनके कम्युनिकेट करके उनको, और किसके बेसिस में, जन आंदोलन गाइडलाइन के बेसिस में। ये तो सिंपल चीज़ थी, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। अब एग्जाम के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसको पेन डाउन कर लो, उसके बाद जो है मैं आपको एक बार ये पूरा रिवाइज करवा दूंगा। ऑल्दो आपको ये समझ आ गया होगा, मैं इसके लिए श्योर हूँ। देखो सबसे पहली बात, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, एक हो गया पोषण माह जो बनाया जाता है सितंबर में। इसी तरह एक मार्च के महीने में 2018 से ये भी हम मनाते आ रहे हैं पोषण पखवाद, पखवादा या पखवाद बोलते हैं, पोषण पखवाद, ठीक है। ये कब बनाया जाता है, मार्च के महीने। ये मेनली 15 डेज का होता है। कितने दिन का होता है, 15 दिन का। पोषण माह जैसे फॉर एग्जांपल वो होता है 30 दिन का, ये पोषण पखवादा 15 दिन का होता है। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, इसमें क्या किया जाए, मार्च के महीने में बनाया जाए, याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंस बताई जाती है, न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से, जन आंदोलन, जन भागीदारी, मतलब डिफरेंट लोग मिलके, जैसे पूरा का गांव मिलकर एक आंदोलन करता है, लोगों को अवेयर करता है। किसके बारे में अवेयर करता है, न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, क्या है, क्यों होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये आपने बताना है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है, मार्च में। और 2024 का कब मनाया गया है, 2024 का मनाया गया है 9 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना, आपके लिए आज एक ही होम असाइनमेंट है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसकी थीम क्या थी, ये मार्च 2024 में जो बनाया गया। पोषण माह की थीम मैंने आपको बता दी, ठीक है। एजुकेट हो इंडिया, इम्पॉर्ट हो इंडिया, अच्छी न्यूट्रिशन हो, ये सारी थी किसकी थीम थी, पोषण माह की। आपने मुझे बताना है पोषण पखवाद जो था 15 दिन का, जो मार्च के महीने में मनाया जाता है, इसकी थीम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में इसकी सुपरविजन में ही ये होता है। पोषण पखवाद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी देख लेना, क्योंकि ये भी पोषण न्यूट्रिशन के रिलेटेड ही है और 2018 से भी ये भी होता आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखो ये सुपरवाइजर का मॉक टेस्ट शेड्यूल था सेक्शनल टेस्ट का, ऑल्दो ये डेट्स अब हो चुके हैं, बट ये अभी भी वेबसाइट पे है। 79 रुपीज़ में आपके यूनिट वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। अगर आप इसमें इनरोल करोगे आपको बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा बेसिकली एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से, और एक बार आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑल्दो अब हम जो है आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी 5 प्रोवाइड करूंगा, उसका भी मैंने शेड्यूल सेट कर दिया है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे और यहाँ पर भी यूट्यूब में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, वहीं पर हम अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं।
शॉर्ट 2 मिनट में सारा रिवाइज कर लें। पोषण अभियान, सबसे पहले फुल फॉर्म पोषण की, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन रिलेटेड ये मिशन है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसको कहते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री भारत के उन्होंने ही इसको लॉन्च करा। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कहाँ की, राजस्थान की, ऑल्दो 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था। इसका मेन काम है माल न्यूट्रिशन को टैकल करना, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना, स्टंटिंग को, एनीमिया को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, चिल्ड्रन हो गए 0 से 6 साल। पोषण, राष्ट्रीय पोषण माह हम सेलिब्रेट करते हैं सितंबर के महीने में। इस बार की थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, मतलब न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड और इम्पॉर्ड इंडिया, ठीक है। और इसमें और सारी स्कीम्स भी आती हैं, ये सारी स्कीम हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आंगनबाड़ी सेक्टर को हम इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो IT बेस्ड जैसे पोषण ट्रैकर वगैरह यूज़ करें, उसके बाद रजिस्टर को एलिमिनेट करके ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। इसमें कुछ हमने टारगेट सेट किए, जैसे स्टंटिंग को 2% एनुअली कम करता है, अंडर न्यूट्रिशन को, लो बर्थ वेट को, हर को 2% एनुअली हमें कम करना है, बट अनीमिया को हमने 3% एनुअली जो है कम करना है। उसके बाद 2021 में हमने 2.0 भी लॉन्च कर दिया। इसमें हमने सक्षम आंगनवाड़ी का कंसेप्ट लाया, आंगनवाड़ी को हर तरह से सक्षम बनाओ। इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का काम दो, पोषण अभियान को कंबाइन कर दो, उसके साथ हेल्थ वर्कर्स को वहाँ भेजो, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया न्यूट्रिशन सर्विसेज को। इसमें जन आंदोलन का हमने कंसेप्ट लाया, जन भागीदारी का, जिसमें अभी मैंने आपको पोषण पखवाद के बारे में बताया, जो मार्च के महीने में 15 दिन में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी आंगनवाड़ी वर्कर्स की, और भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे। एक ग्रीवांस रिड्रेसर भी हमने प्रोवाइड करा। दिस इज ऑल अबाउट पोषण अभियान। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पोषण ट्रैकर और जो भी पोषण वाटिकाज हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको कंबाइन करके एक लेक्चर आपके ले आऊँगा। ये सारा सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन का पोर्शन कवर करवाया हुआ है। ये थ्योरी फॉर्मेट में है, बाकी सारे चैप्टर जो है MCQs फॉर्मेट में है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, सुपरवाइज स्पेशलाइजेशन उसको कवर कर दो। जनरल साइंस भी कवर कर दी गई है, इंग्लिश रहती है वो मैं अभी करवा दूंगा, मैथ रीजनिंग भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। कंप्यूटर जो है वो आपका कवर है, उसको भी जाके देख लो। बाकी भी जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर है सारे पोर्शन, आप उनको जाके GK भी स्पेशल रेफरेंस टू JNK उनको देख सकते हो। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स शेयर होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, PDF वगैरह भी हम वहीं पर शेयर करते हैं, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दी है, और जो भी आपका कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।